जो हम नहीं जानते पितृ पक्ष के बारे में, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, वगैरह वगैरह। तो आज हम शास्त्रों के माध्यम से थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करेंगे। वैसे उत्सव आते हैं तो उत्साह बढ़ता है, लेकिन अभी भक्तों की संख्या देखकर लग रहा है कि उत्साह घट गया है ऐसा। और कभी ऐसा भी होता है कि जो नियमितता, जिस नियमितता को हम एक बार तोड़ते हैं तो वो टूटती चली जाती है। एक बार अगर हम ऐसा सोच ले कि चलो आज एक बार नहीं जाते, अगली बार जाएंगे, तो बाद में क्या होगा, वो अगली बार अगली बार अगली बार कई दिनों की छुट्टी हो जाएगी हमारी, है ना। तो बीच में त्योहार आए गणपति जी के, तो सब लोगों की स्किप हुई, तो वैसे आदत बन जाती है हमारी आलस के वजह से। प्रभुपाद जी बताते हैं अपने लेक्चर में, एक बार किसी भक्त ने प्रश्न पूछा प्रभुपाद जी को कि प्रभुपाद जी कई कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत लोग सुनने को आते हैं और कई कई बार तो कोई होता ही नहीं, 2 5 10 लोग होते हैं, ऐसा क्यों, क्या करना है। प्रभुपाद जी बताते हैं उसको कि अपनी वाणी की सार्थकता के लिए अगर कोई भी नहीं आए ना, तो तुम दीवार को प्रवचन दो। इसको, दीवार को, कोई भी नहीं है, हॉल खाली है, तो दीवार को प्रवचन दो, है ना। क्यों? क्योंकि ये भगवान की वाणी है ना, भगवान का ज्ञान है, तो अपने लिए तो गुणकारी होगा ही। अगर मान लो कि कोई सुनने वाला नहीं है, मैं अकेला बोल रहा हूं, तो कोई नुकसान तो है ही नहीं, अपना तो फायदा ही है ना। तो ऐसे है वैष्णव आचार्य जो हमको सही शिक्षा देते हैं। तो आज थोड़ा बहुत हम अपने पितरों यानी कि अपने पूर्वजों के बारे में, हमारे क्या क्या कर्तव्य है जो हमको करना है ना। कितने लोग कर रहे होंगे और कितने लोग अज्ञानता की वजह से, यानी कि ज्ञान न होने की वजह से नहीं भी कर रहे होंगे। तो आज हम देखते हैं कि ये पितृ पक्ष में हमारा क्या कर्तव्य है अपने पूर्वजों के प्रति। तो आजकल क्या हो रहा है, सभी लोग श्राद्ध डालते हैं, श्राद्ध करते हैं ना, यानी कि कौओं को भोजन देते हैं। तो प्रश्न होता है कौओं को ही क्यों, चिड़िया को नहीं, और किसी पशु पक्षी को नहीं, और कौओं को ही क्यों, है ना। क्या देना है, क्यों देना है, क्या कौओं को देंगे तो हमारे पूर्वजों को मिल जाएगा, ऐसा भी प्रश्न होता है ना। और हमारे पूर्वजों को चाहिए क्यों, क्यों चाहिए। किसी ने मान लो कि कोई अलग अलग योनि में जन्म ले लिया होगा, कोई स्वर्ग में गया होगा, कोई अलग अलग लोकों में गए होंगे हमारे पूर्वज, है ना। तो क्यों ये करना है। तो चलो शास्त्र को ही देखते हैं पहले कि शास्त्र क्या बताते हैं इस ज्ञान, इस विषय के बारे में। तो विष्णु पुराण में एक श्लोक है जिसका तात्पर्य है कि मरने के बाद एक आत्मा की कौन सी गति होती है, क्या वो डायरेक्ट नरक या स्वर्गलोक या कोई लोक में पहुंच जाती है, क्या होता है। तो मरने के बाद 12 दिनों तक वो कहां पे होती है, वो आत्मा यहीं पे होती है हमारे आजू बाजू में, जहां उसकी आसक्ति लगी है वहीं पे ही वो आत्मा होती है। जैसे कि अगर मैं शरीर छोड़ के चला गया हूं, तो मेरी आत्मा कहाँ होगी, मेरे घर के आसपास होगी, या मेरी ऑफिस के आसपास जहां मुझे ज्यादा आसक्ति है वहां होगी, है ना। और आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्राह्मण लोग
को बोलते हैं कि नहीं ये जल्दी से फिनिश करो, 12 दिन का हमको टाइम नहीं है, 12 दिन का हमको टाइम नहीं है। तो ब्राह्मण लोग भी अधर्म करते हैं। कैसे? चलो 5वां कर देंगे या 7वां कर देंगे। ऐसी कोई शास्त्र में विधि नहीं है 5वें और 7वें की, है ना। तो ये नहीं करना चाहिए। 5वां और 7वां अगर करे या ना करे कुछ फर्क नहीं है ना, ना ही के बराबर है, ना ही करने के बराबर है। तो 5वां और 7वां नहीं करना चाहिए, 12वां ही करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? एक तो हमारा कर्तव्य है कि जो माता पिता हमारे लिए अपनी पूरी जिंदगी खर्च करके गए, है ना, अगर हमको ऐसा लग रहा है कभी कभी कि ये मेरे माता पिता ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, काफी बच्चे आजकल बोल रहे हैं माता पिता को, आपने क्या किया मेरे लिए? बहुत कुछ किया है। सबसे पहले तो हमको ये जो शरीर मिला है ना, वही बहुत अमूल्य है। अमूल्य यानी कि पैसे से मूल्यवान नहीं है, लेकिन देवताओं को भी जो दुर्लभ है वैसा शरीर हमको किसने प्रदान किया? हमारे माता पिता ने दिया, है ना। वो शरीर से ही हम आजकल भक्ति कर रहे हैं। तो कौन माध्यम है? ये शरीर माध्यम है ना। जो रात रात पर जगकर माँ अपने बच्चों का लालन पालन करती है, पिता दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा सुख प्रदान करना चाहता है, जो पिता, वो माता रात रात भर गीले में सोकर हमको सूखे में सुलाई है, और उसके लिए हम अपने 12 दिन नहीं वो करना चाहते हैं। तो सपोज मान लो कोई मेहमान भी आया है, अगर हमारे घर कोई मेहमान आए हैं और दूसरे दिन जगकर हम ऑफिस चले जाएंगे, मेहमान तो घर पे है, कैसा लगेगा? तो ये तो हमारे माता पिता है, जिसकी आत्मा हमारे इर्द गिर्द अभी घूम रही है, और हम 5वें दिन में सब सुलटा के ऑफिस चले जाते हैं। आत्मा तो यहीं पे भटकती है ना। तो इसलिए जो विधि है, जो कर्म कांड में बताई गई है शरीर के धर्म कर्म कांड में, वो 12 दिनों की विधि है। 12 दिनों, 12वें दिन में पिंडदान पितृ तर्पण आदि होता है ना। तो ये एक समझना है कि हमारे घर में कोई भी स्वजन हमको छोड़ के जाते हैं तो ये 5वें 7वें 9वें की विधि नहीं करनी चाहिए, है ना। कम से कम 12वें तक विधि करनी चाहिए। और आजकल समाज में एक और ट्रेंड देखने को मिलता है कि अगर कोई 12वें तक ले भी जाता है तो रोज इकट्ठा होते हैं सब लोग, कुटुंब के सभी लोग इकट्ठा होते हैं, शाम को क्या करते हैं? इधर उधर की बातें करते हैं। इकट्ठा होने का मतलब क्या था? पहले क्या करते थे और क्या करना चाहिए इकट्ठा होके? मालूम है? इकट्ठा होके भागवतम, रामायण, भगवत गीता या भगवान के नामों का कीर्तन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? जो शरीर छोड़ के जो आत्मा निकल गई है और इर्द गिर्द घूम रही है, मान लो चाहे अपने कर्मों के हिसाब से कोई भी लोक में जाने वाली है, नरक में जाने वाली है वो आत्मा, या स्वर्ग में जाने, कहीं पे जाने वाली है, सपोज, हमको तो मालूम नहीं है। तो जो हम लोग कीर्तन करते हैं, जो भागवतम का पाठ करते हैं, भगवत गीता के श्लोक को पढ़ते हैं, तो क्या होगा? वो आत्मा सुनेगी, वो आत्मा आजू बाजू में रहकर क्या होगी? सुनेगी, और वो सुनकर अपने भक्तिमय कर्मों को संचित करेगी। समझ पा रहे हो? सुनकर अपने भक्ति का जो कोटा है उसको बढ़ाएगी वो आत्मा, और वो भक्तिमय कर्म के आधार पर वो उधर्व लोक में यानी कि ऊपर के लोक में गति करेगी, ना ही के नीचे लोक में यानी कि नर्क लोक में नहीं जाएगी। अगर हम ये करेंगे तो, है ना। तो इसीलिए यही विधान है शास्त्र का
कि अगर कोई व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो 12 दिनों तक इकट्ठा होकर हमको हरिनाम संकीर्तन या हरिनाम के गुणों का गान करना चाहिए, ताकि वो आत्मा की परम गति हो, है ना। ये विधान है। और हम आजकल क्या कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। और गांव में तो मैंने देखा है 2-4 न्यूज़पेपर रखे होते हैं, 2-4 प्रकार की बीड़ी सिगरेट या वो थाली में पड़ी रहती है, वो मावा गुटखा थाली में पड़ा रहता है, ताकि वो लोग आए और मावा मावा लगा के वो गपाटे मारे, है ना। ये भी हो रहा है, एकदम शास्त्र के विरुद्ध है, एकदम शास्त्र के विरुद्ध है। तो ये भी हमको नहीं करना है। हमको ऐसा लगेगा कि क्या हम ये पूरी समाज की सिस्टम को चेंज कर सकेंगे सबको? नहीं, अपने घर को तो चेंज कीजिए, है ना। और इसमें हमारा भी कल्याण है, हमको जो छोड़ के गए उसका भी कल्याण है और हमारा भी कल्याण है, इसलिए करना है। तो इसीलिए यहां पे बताया गया है कि मरने वालों के यहां 10 दिन तक उनके कुल में भी भोजन नहीं करना चाहिए। कहीं पे भी जिस घर में मरण हो गया है, मृत्यु हुई है, उसके घर में 10 दिन तक भोजन नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो शोकमयी भोजन होता है, शोक में है ना सब लोग, है ना, तो इसलिए वहां पे भोजन नहीं लेना है। और उस घर में उतने दिन तक, हाँ, अलग अलग लोगों के अलग अलग सूतक होते हैं, सूतक या पातक, यानी कि कितने दिन मंदिर में ना जाए, कोई मृत्यु हो गई है। तो 4 प्रकार के वर्ण है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मणों के लिए शास्त्र में निषेध है, विष्णु पुराण में, कि ब्राह्मणों की अशौच की शुद्धि 10 दिन में होती है। 10 दिन तक ब्राह्मण मंदिर नहीं जाएगा या घर में भगवान की सेवा पूजा नहीं करेगा, 10 दिनों तक ब्राह्मण के लिए। अगर कोई क्षत्रिय है तो वो 12 दिनों तक मंदिर नहीं जाएगा या घर में भगवान को सेवा आरती नहीं करेगा। वैश्य, जो वैश्य है वो 15 दिनों तक इसका पालन करेगा, 15 दिनों तक वो ये नहीं करेगा। और शूद्र, जो शूद्र है उसकी अशौच शुद्धि का जो समय होता है वो 1 मास, 1 मास तक वो मंदिर नहीं जाएंगे और घर में भी भगवान की सेवा नहीं करेंगे, है ना। तो अपने अपने वर्ण के हिसाब से हमको ये पालन करना है मृत्यु के पश्चात। तो ये श्राद्ध और ये तर्पण विधि कौन कौन कर सकता है? कभी कभी हमको प्रश्न होता है कि क्या एक पुत्र ही अपने पिता का श्राद्ध करेगा और कोई नहीं कर सकता? तो यहां पे दूसरे श्लोक में बताते हैं कि श्राद्ध कर्म करने का अधिकारी कौन कौन है? पुत्र, पौत्र, अपौत्र, भाई की संतान, समझ पा रहे हो, अपने भाई की, बड़े या छोटे भाई की कोई संतान है, उनमें से किसी के भी न रहने पर मातृपक्ष की, मातृपक्ष अपनी माता के पक्ष के जो कोई है वो भी पिंडदान या तर्पण कर सकते हैं, है ना। रामायण में एक कथा में बताया गया है कि यहां तक कि पुत्र की उपस्थिति न हो तो पुत्री भी या पुत्र वधू भी पिंडदान या तर्पण कर सकती है। आगे देखिए कि उनकी संतान अथवा मातृपक्ष की संतान अथवा उनके समान उदक के श्राद्ध करने का अधिकार होता है। मातृपक्ष के भी जो संतान है ना, उसका भी समान हक है श्राद्ध करने का। अगर कोई नहीं है
तो मान लो कि अगर दोनों के वंश विनष्ट हो गए, कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी वंश नहीं विनष्ट हो गए, सभी का वंश, तो क्या करना चाहिए? तो क्या उसका श्राद्ध नहीं होगा? तो श्राद्ध नहीं होने पर क्या होगा हम आगे देखेंगे, लेकिन यहां पर बताया गया है कि अगर दोनों कुल में कोई पुरुष भी नहीं बचा है और दोनों कुल में कोई स्त्री भी नहीं बची है, तो क्या करना चाहिए? तो उनके साथियों में से अगर कोई मित्र है वो कर सकता है, या उनके धन से कोई राजा भी ये कर सकता है। उनके धन से यानी कि मरने वाले के धन से कोई राजा, राजा यानी कि अभी के टाइम में हम देखें तो कोई भी जो मान लो कि कोई कॉर्पोरेटर है या कोई भी है जो समाज के रक्षक या कि समाज के देखभाल करने वाले हैं, वो भी ये कार्य कर सकते हैं, है ना। अगर कोई नहीं है तो, जैसे हम बोलते हैं ना कि अनाथ है, लावारिस, तो उसका भी पिंडदान या तर्पण हो सकता है। तो पिंडदान या तर्पण क्यों करना है? नहीं करने से क्या होगा? अगर पिंडदान या तर्पण नहीं करेंगे तो क्या होगा? जब तक पिंडदान नहीं करते हैं तब तक क्या होता है? उस आत्मा के लिए दूसरा शरीर नहीं बनता है। समझ पा रहे हो? आत्मा को दूसरा शरीर तो लेना है ना, अपने कर्मों के हिसाब से, चाहे वो मनुष्य बनेंगे या कोई पशु योनि में जाएंगे या वनस्पति योनि में जाएंगे, शरीर तो धारण करना होगा। लेकिन जब तक उनके कुल में कोई पिंडदान नहीं करेगा तब तक वो प्रेत योनि में भटकेगा, उसको शरीर प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए पिंडदान करना, इसीलिए तर्पण करना है ना। और अगर पिंडदान करते समय 10 पिंड बनाए जाते, मालूम है ना सबको, 10 पिंड, वो जो आटे का जो गोले पिंड बनाए थे, है ना, तो 10 प्रकार के पिंड बनाए जाते हैं। तो अलग अलग पिंड से अलग अलग शरीर का पार्ट बनता है ना। अगर वो पिंड भी सही से नहीं बनाए या सही से नहीं रखे, जहां पे वो डालना है नहीं डाले, तो क्या होगा? मान लो कि 9 ही बनाए तो, या एक थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया तो क्या होगा? जहां पे डालना है वहीं नहीं डला है तो क्या होगा? तो जो शरीर मिलेगा वो भी ऐसा ही मिलेगा, है ना, विकृत। किसी की कोई आंख नहीं है, कोई हाथ नहीं है, कोई पैर नहीं है। तो ये शास्त्र में बताया गया है, कोई मन गढ़ंत बात नहीं है। शास्त्र में जो कर्मकांड का जो विधान है, जो शरीर के लिए है, कर्मकांड शरीर के लिए है, तो इस शरीर के कर्म बता रहे हैं यहां। आगे एक श्लोक में, गरुड़ पुराण का एक श्लोक है जहां पे बताया गया है कि गया में पिंडदान करने का क्या महत्व है। गया क्षेत्र जानते हो ना सब लोग, गया, जहां पे पिंडदान करना बहुत ही अच्छा माना गया है कि अगर किसी का पिंडदान वहां पे तर्पण आदि किया है तो वो आत्मा को तुरंत ही परम गति यानी कि ऊपर के लोकों में गति प्राप्त हो जाती है ना, गया में। तो यहां पे बताया गया है कि यहां पिंड देने से पितरों की परम गति का लाभ होता है और व्यक्ति गया जाने मात्र से पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। अगर हम गया जाकर ये करते हैं तो हमारे ऊपर जो पितरों का ऋण होता है ना, पितृ, माता पिता, ऋषि ऋण, देवता ऋण, ये सब ऋण हमारे ऊपर होते हैं। तो अगर हम गया में जाके श्राद्ध विधि करते हैं तो हमारे जितने भी पितृ है उनका जो हमारे ऊपर ऋण है वो समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गया में जनार्दन भगवान पितृ रूप से स्थित है
उन पुंडरीकाक्ष के दर्शन से व्यक्ति तीनों ऋणों से मुक्ति पा सकता है। बहुत सारे हमारे कर्तव्य है, ऐसा नहीं है कि चलो जैसे जीवन जी रहे, किसी की कोई अपेक्षा नहीं। यहां तक कि बड़े बड़े कथाकार भी इस विषय में लोगों को भरमाते हैं या गलत रास्ता दिखाते हैं। एक बापू है, बहुत बड़े कथाकार है, वो लाइव, उनके बहुत सारे फॉलोअर है, लाखों करोड़ों में उनके फॉलोअर है। वो क्या बताते हैं कि नहीं नहीं हम तो ये सब नहीं करते, पितृ पितृ ये सब पिंडदान कुछ करते ही नहीं है ना, हम ये सब करते नहीं है। अभी सोचो कि बहुत बड़ा कोई व्यक्ति अगर ऐसा स्टेटमेंट देगा तो उनके फॉलोअर क्या करेंगे? वही करेंगे कि बापू नहीं कर रहे तो हमें भी नहीं करना चाहिए। और आजकल तो लोगों को चाहिए ही ऐसा, कुछ करना तो है नहीं, और ऐसे पाखंडी बापू लोग बोल देते कि ये नहीं करना है। तो हमारी गुजराती में एक कहेवत है कि दौड़વું ने ढाल मળી गयो, है ना, એવું। तो वैसे इन लोगों को ऐसा चाहिए था और बापू ने बोल दिया तो किसी को करना नहीं। कुछ आधुनिकता के नाम पर हम लोग ये करना चाहते हैं, आधुनिकता के नाम पर कि नहीं नहीं अभी तो ये आधुनिक युग है, ये सब बातें तो अंधश्रद्धा है, बकवास है, ये सब क्या होता है? अमेरिका में तो कोई पिंडदान नहीं करता है, तो क्या होता होगा? मालूम है क्या होता होगा? हाँ, पण પોતાનું જે કઈ હોય જાત કર્મ સમજો, પોતાનું જે કઈ હમણાં આપણે વાત કરશું કે ગમે દરેક મનુષ્ય માટે એક જ વિધિ છે, કોઈ અલગ અલગ વિધિ છે જ નહીં। દફનાવાય કોને એ પણ હમણાં બહુ મોટો વિષય છે, સમાધિ કોને દઈ શકાય, है ने, मारी तमारे जो बधाने समाधि न दई शकाय, है ने। तो पोतानु अज्ञान अथवा पोतानु जे काई होय, हवे हूँ एम कहूं के नहीं मारा घरे तो हूँ खीचड़ी ज खाव, तो हूँ तमारे बधाए खीचड़ी ज खावानी नहीं ने, एवं तो मारी रीते हूँ जे करूं छुं अपने हिसाब से मैं जो भी करता हूं, लेकिन वो दूसरों के ऊपर में नहीं बोल सकता। जब व्यासपीठ पे बैठ के अगर जब बोलना है तो कैसे बोलना है? सबके लिए लागू होता है ना, वही बोलना है, नहीं कि मेरे अपने लिए या मेरे खुद के लिए, है ना। तो एक कर्तव्य है एक व्यासपीठ पर बैठने के बाद क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो अमेरिका में कोई व्यक्ति मर जाता है तो क्या होता होगा मालूम है? जब तक पिंडदान नहीं होता तब तक निश्चित है दूसरा शरीर नहीं मिलता, है ना। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, गीता प्रेस के फाउंडर आचार्य, गीता प्रेस है ना, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी बहुत बड़े संत थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत पहुंचे हुए संत थे। तो एक बार 1920 की बात है ये, तब वो बॉम्बे में स्थित थे और जुहू चौपाटी है ना, चौपाटी विस्तार एरिया, वहां पे वो रहते थे। तो हर रोज सुबह वो समुद्र किनारे जाकर महामंत्र जपते थे, भगवान का नाम लेते थे एकदम सुबह सुबह। तो एक प्रेत वहां घूमता रहता, प्रेत को मालूम था कि कौन है, बहुत पहुंचे हुए हैं। तो वो प्रेत वहां घूमता रहता, और वैसे तो प्रेत किसी को दिखते नहीं, दिखते नहीं दिखते, लेकिन जो समर्थ है, जो सिद्धिवान है, वो देख सकते हैं। तो एक बार हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने उसको पूछा कि तुम कौन हो, तुम कौन हो? तो वैसे प्रेत बोल भी नहीं सकते, लेकिन जिसको वो दिखते हैं उसके साथ वो वार्तालाप कर सकते हैं, जिसको वो दिखते हैं उसको।
तो प्रेत को लगा कि नहीं, मैं इनको दिखता हूं, यानी कि ये बहुत समर्थ है। तो वैसे वो प्रेत का अगला जो शरीर था, जो शरीर उसने छोड़ के प्रेत योनि प्राप्त की, वो शरीर क्रिश्चियन का था, क्रिश्चियन का था वो शरीर। तो क्रिश्चियन में जैसे प्रभु जी ने बताया कि उसको अग्निदाह नहीं देते, लेकिन उसको दफनाते हैं। तो ऐसा नहीं कि दफना, मेन कार्य क्या है, शरीर को नष्ट करना है, समझा। और अग्निदाह क्यों दिया जाता है मालूम है? क्यों दिया जाता है अग्निदाह? और अग्निदाह देने के लिए हम जाते हैं तो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। किसके लिए? हमारे लिए बोलते हैं क्या? वो आत्मा के लिए भी बोलते हैं, क्योंकि कोई भी मनुष्य की सबसे ज्यादा आसक्ति अपने शरीर के साथ होती है। स्वीकार करते हो कि नहीं करते हो? कोई बोलता है कि नहीं नहीं, मैं तो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं, मेरे शरीर से ज्यादा मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूं। कोई बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे अपने धन में बहुत प्रेम है, मैं अपने पैसों से प्यार करता हूं। होता है ना? नहीं, राइट बात है कि हर कोई मनुष्य अपने शरीर से सबसे ज्यादा अटैच है ना? और जब वो शरीर छूट गया है तो क्या करता है वो आत्मा? वो शरीर में वापस एंटर होने का प्रयास करता है। क्या करता है? वो शरीर में वापस एंटर होने का प्रयास करता है कि नहीं नहीं, ये मेरा है, क्यों छूटा जा रहा है, क्यों छूटा जा रहा है ना? और हम लोग क्या करता है कि जल्दी से जल्दी ये शरीर को जलाओ। क्यों? क्योंकि जब अपना ही शरीर जलते हुए वो आत्मा देखेगी, तब उसकी आसक्ति नाश होगी, नष्ट होगी, है ना? अपनी आंखों के सामने अगर हम कुछ भी अपना खोते हुए के जो कभी मिलने ही वाला नहीं है, इस तरह से नष्ट होते हुए देखेंगे तो क्या होगा, है ना? उसके प्रति हमारी आसक्ति एकदम खत्म हो जाएगी थोड़ी देर में, कि अभी तो था, अभी अभी नहीं है, नष्ट हो गया, है ना? इसीलिए हम बोलते हैं कि राम नाम सत्य है। वो आत्मा को सुनाते हैं, है ना? आत्मा को सुनाते हैं कि अभी ये कुछ सत्य नहीं है, शरीर भी असत्य है ना? और ये दुनिया भी असत्य है। सत्य क्या है? राम नाम सत्य है, और कुछ सत्य नहीं है। समझ पा रहे हो? और जो पाश्चात्य देश है, यानी कि अमेरिका या विदेशों में दफनाने की विधि है, तो दोनों में हुआ क्या, शरीर को नष्ट करना है। कभी कभी क्या होता है, आप अगर काशी विश्वनाथ गए हो कभी काशी, तो वहां पे एक विधि क्या है कि वो शरीर को गंगा नदी में बहा देते हैं, है ना? कि मछलियां काट रहेगी। तो मूल बात क्या है? शरीर को नाश करना है, और कुछ नहीं है। लेकिन हमारे हिंदू सनातन धर्म में शरीर को नाश करने की क्या विधि है? सबसे सटीक और सबसे अच्छी विधि है, शरीर को जला दिया जाए। क्यों मालूम है? क्योंकि वो किस रोग से पीड़ित था और मरा है, क्या मालूम, है ना? शरीर तो ऐसे नहीं कि अच्छा हो गया मर गया। कुछ रोगी था, उसको जमीन में गाड़ेंगे, है ना, तो भी क्या होगा, जो रोग के जो कीटाणु है वो फैलेंगे, चांसेस है। लेकिन अगर उसको जलाया जाता है तो वो संपूर्ण नष्ट हो जाता है ना? उसका कोई अंश भी बाकी नहीं रहता। तो ये हमारी जो वैदिक प्रणाली है, वो दुनिया की सभी प्रणालियों में से सर्वश्रेष्ठ है ना? कितनी कितनी ऐसी बातें हैं जिसको हम ढोते जा रहे यानी कि એનો વજન વેંઢારે જઈએ છે, આપણને ખબર નથી, બ્રાહ્મણોને પણ ખબર નથી। वो जो मटकी होती है, कोई डेथ हो जाती है तो मटकी में अग्नि लेकर जाते हैं कि नहीं? क्यों जाते हैं मालूम है किसी को? मटकी में अग्नि क्यों लेकर जाते हैं? वो कोई रिवाज है, संस्कृति है, या कर्मकांड की कोई विधि है, पद्धति है? एग्जैक्ट। वो जो अग्नि की जो
मटकी होती है जहां पे अग्नि अंदर डाल के ले जाते हैं। तो अभी तो सब फैसिलिटी हो गई है, माचिस है, लाइटर है, सब हो गया है। पहले कुछ ऐसा था नहीं। हमारी 2-3 पीढ़ियां आगे हम जाए तो ऐसे माचिस जैसे कोई स्रोत नहीं थे अग्नि के लिए। तो क्या करते थे, वो चकमक के द्वारा एक बार अग्नि जला लेते थे चूल्हे में, बाद में भोजन पका लेते थे, बाद में क्या करते थे, उसके ऊपर वो जो क्या बोलते हैं उसको, भस्म, राख, उसको दबा देते थे। अंदर जो अग्नि है वो पड़ा रहता था। शाम को जब फिर से भोजन पकाने का टाइम आता था तो वो मिट्टी को हटाते थे और अंदर से फूंक मार के फिर से अग्नि प्रज्वलित करते थे। एक पद्धति थी। और तभी गांव में या शहरों में क्या होता था, अग्नि थी नहीं स्मशान में, तो घर से ही व्यवस्था करके जाते थे। ये कोई रिवाज नहीं है। लेकिन अभी जरूरत है क्या, वो मटकी लेकर जाने की जरूरत है? फिर भी जाते हैं क्या नहीं जाते? कोई पूछता भी नहीं है क्यों है, पूछता है। मैंने एक बार किसी से पूछा, ब्राह्मण से, कि क्यों है, तो कई बार लोग क्या कहेंगे, नहीं नहीं अपनी घर की अग्नि से ही जलाया जाएगा उसको, ऐसा ऐसा जवाब देते हैं कि नहीं नहीं अपने घर की अग्नि से ही उसका दाह हो सकता है। तो अग्नि किसी के घर की हो नहीं सकती। हो सकती है क्या? मेरे घर में अगर आग लगी है तो क्या वो मेरे घर को ही जलाएगी क्योंकि मेरे घर की है, बाजू के घर को नहीं जलाएगी क्या? वो तो सबको जलाएगी, है ना। ये सब मन गढ़ंत बातें हैं। लेकिन आजकल कितनी सारी चीजें हम ऐसे जो नहीं करनी है वो करते हैं और जो करनी है वो नहीं करते, है ना। क्यों? क्योंकि जिन लोगों की जिम्मेदारी है कि ये सब ज्ञान हमको बताए, वो लोग बताते नहीं है क्योंकि उनको भी नहीं मालूम है। समझ पा रहे हो? आगे देखते हैं हम श्लोक के माध्यम से कि प्रेत के लिए दिया गया दान का महत्व। हाँ, अभी ये तर्पण क्यों करना है, ये भोजन क्यों करवाना है कौवों को, मालूम है? क्योंकि जो पितृलोक है, पितृलोक, उसके देवता कौन है? अयरमा। नाम सुना है आपने? अयरमा पितृलोक के अधिपति है। जैसे यमलोक के राजा कौन है? यमराज, है ना। वैसे पितृलोक के राजा है अयरमा और उसका वाहन है कौवा। कौवा उसका वाहन है। तो चलो देखते हैं कि एक शरीर छोड़ने के बाद 12 दिनों तक तो ये जीव हमारे आसपास रहता है। उसका पिंडदान कर देंगे, ये सब देख लेगा कि अभी मेरे लिए दूसरा शरीर भी, ये लोगों ने तो मुझे छोड़ ही दिया, दूसरा शरीर दे दिया। तो क्या उसको मिल जाएगा दूसरा शरीर? नहीं, उसको 11 महीने की यात्रा करनी होगी। 11 महीना हमारे यहाँ पृथ्वी का, यानी कि 348 दिन। कहां जाने के लिए? यमलोक जाने के लिए। हर कोई आत्मा यमलोक ही जाता है। यमलोक में 4 प्रवेश द्वार है। 11 महीनों की यात्रा करके आत्मा यमलोक पहुंचती है, 4 द्वार। तो अभी कौन सी आत्मा कौन से द्वार से एंटर होगी? तो यहां पे लिखा गया है कि जो लोग पुण्यशाली लोग हैं, पुण्यशाली लोग यानी कि किसी दूसरों का भला करते हैं, है ना, किसी को दूध पिलाते हैं, किसी को ठंडी में चादर देते हैं, किसी को वर्षा ऋतु में रहने के लिए स्थान देते हैं, है ना, आजू बाजू के जीवों का जो भला करते हैं, वो पुण्यशाली आत्माएं हैं। वो पूर्व द्वार से उसको एंट्री मिलेगी यमलोक में, है ना। और जो कर्मों का जो प्रोसीजर है, लेखा जोखा, वो हिसाब सही करके उसको कहां भेजा जाएगा? स्वर्ग लोक में। जो पुण्यशाली आत्मा है यमलोक जाएगी 11 महीने में, वहां पे ये सब मेलजोल करके उसको स्वर्ग लोक में अपने कर्मों के हिसाब से भेजा जाएगा सुख भोगने के लिए, है ना। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का भला किया है
तो स्वर्ग में उसको फैसिलिटी मिलेगी कि वहां वो सुख भोगेगा। ठीक है। बाद में आता है भक्त लोग, जो भगवान की भक्ति करते हैं, है ना। तो भगवान की भक्ति जो कर रहे हैं उसको पश्चिम द्वार से यमलोक में भेजा जाएगा अंदर। और उसके पश्चात क्या होगा? उसके पश्चात अगर उसकी भक्ति पूर्ण हो गई है तो उसको भगवान के धाम यानी कि गोलोक वृंदावन धाम में भेजा जाएगा। अथवा तो अगर थोड़ी सी भक्ति बाकी रह गई है, थोड़ी या आधी भक्ति बाकी रह गई है, तो उसको फिर से मनुष्य बना के अपनी भक्ति को पूर्ण करने के लिए भेजा जाएगा। ठीक है। अभी तीसरा द्वार आता है दक्षिण द्वार। वहां से पापियों के लिए एंट्री है, जो पाप कर्म करते हैं, शास्त्र के विरुद्ध कर्म करते हैं, है ना, तो उनकी एंट्री होगी दक्षिण द्वार से। और उतना उसका जितना भी जिस प्रकार का पाप होगा उसके हिसाब से उसको नरक लोक में, नरक में भी बहुत बहुत डिपार्टमेंट है, बहुत बहुत, यहां जैसे होते हैं ना वहां भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है। जैसा जिसने पाप किया है उस हिसाब से उसको सजा भोगने के लिए, दुख भोगने के लिए वहां पे भेजा जा रहा है। और लास्ट वाला आता है उत्तर दिशा से। कौन जाएगा? जो पितृलोक में जाएगा। उत्तर दिशा से जिसकी एंट्री होती है पितृलोक में। क्यों? क्योंकि उसका अभी निर्णय नहीं हुआ है इसको कहां पे भेजा जाएगा, है ना। अभी वो वेटिंग में है, अभी उसके लिए पिंडदान नहीं हुआ है। वैसे लोग पितृलोक में जाएंगे, है ना। तो अभी वो वेटिंग में है, तो वो वेटिंग एरिया होता है पितृलोक, और उसके राजा है अयरमा। तो पितृलोक का एक दिन यानी हमारा एक साल, पितृलोक का एक दिन होता है, वो हमारे यहां पृथ्वी लोक का एक साल होता है। तो जैसे दोपहर होती है तो हमको भूख लगती है कि नहीं? सुबह में थोड़ा बहुत नाश्ता किया है तो दोपहर में भूख लगती है ना। तो वैसे अभी पितृलोक में लंच टाइम हो गया है, दोपहर हो गई है ना। तो हमारे जो पूर्वज है उसको भी क्या होगा? भूख लगेगा, उसको भी खाना चाहिए, है ना। तो पितृलोक वाले नहीं देंगे, नरक वाले तो उसको देंगे, स्वर्ग वाले उसको देंगे। पितृलोक वाले को अभी तो निर्णय नहीं हुआ कि ये कहां पे जाएगा। तो क्या करते हैं अयरमा भगवान? उसको बोलते कि तुम अपने अपने घर जाके भोजन ले लो, अपने अपने घर जाके भोजन ले लो। किस स्वरूप में? कौवे के स्वरूप में। और क्या होता है मालूम है? दूसरे के घर पे वो भोजन नहीं कर सकता वो कौवा, अपने पूर्वजों, अपने वंशजों के द्वारा ही जो भोजन डाला जाता है वही वो खा सकता है। बाजू के घर वाले अगर डाल गए बहुत बहुत गुलाब जामुन या अलग अलग चीज तो वो नहीं खा सकता। समझ पा रहे हो? अपने जो वंशज है उसके द्वारा दिया गया भोजन ही ये खा सकते हैं, है ना। तो हम तो देते नहीं, कोई लोग नहीं करते हैं श्राद्ध तर्पण यानी, तो हम तो देते नहीं। तो क्या होता है? हमारे पितृ भूखे वापस जाते हैं। और जब कोई भूखा जाता है तो क्या होता है? अपने जो धिक्कार यानी कि अपने जो क्या बोलते हैं उसको, बुरी ब्लेसिंग देता जा रहे कि तुम्हारा ये हो जाएगा, तुम्हारा वो हो जाएगा, मुझे भूखा भेजा, है ना। और हमारी वैदिक परंपरा में क्या है? कोई भी अतिथि, कोई भी अगर घर पे आया है तो वो भूखा नहीं जाना चाहिए घर से, है ना। वो अपशुकन माना जाता है या बुरी चीज मानी जाती है ना। उसको तृप्त करके ही भेजना है। कुछ नहीं है तो कम से कम पानी तो पिलाना ही है। समझ पा रहे हो? कोई भी घर पे आया तो पानी तो जरूर से पिलाना है।
तो यहाँ पे इनको भोजन मिलता नहीं और वो दुखी हृदय से वो वापिस जाते हैं। तो हमको कौओं को देना चाहिए, या शास्त्र में विधि बताई गई है कि किन किन को दोगे तो वहां उनको मिलेगा। एक तो कौवे है, लेकिन आजकल देखो कौवे भी कम हो गए। दिखते हैं कौवे? नहीं दिखते। तो शास्त्र में विधान बताया गया है कि ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, वैष्णव को भी भोजन कराना चाहिए, और गाय है ना, ब्राह्मण, वैष्णव, गाय, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने लिए भोजन अर्जित नहीं कर सकता, बहुत दुखी है, अपना भोजन भी वो नहीं पा सकता, उसको भी आप खिला सकते हो, अपने पूर्वजों का प्रण लेकर, है ना, उसको भी खिला सकते हो। तो हमको प्रश्न होगा कि क्या इन लोगों को खिलाने से वहां उनको मिल जाएगा? होता है कि नहीं होता है कि ब्राह्मणों को, वैष्णवों को खिलाने से क्या उन लोगों को मिल जाएगा? कैसे मिलेगा? उनका तो शरीर अलग है, यहाँ इन लोगों का शरीर अलग है, कैसे मिलेगा? मान लो हमारा कोई स्वजन अमेरिका रहता है, हमारा बच्चा, हमारा पुत्र या पुत्री पढ़ने के लिए अमेरिका गई है या गया है, तो वहां उसको पैसों की जरूरत पड़ी, तो बोलेगी पापा पैसे डाल दो, यहां मुझे जरूरत है। हम क्या डालेंगे यहाँ पे? रुपये डालेंगे ना, यहाँ की जो करेंसी है। वहां उसको क्या मिलेगा? वो निकालेंगे तो डॉलर मिलेगा, अपने आप कन्वर्ट हो जाता है कि नहीं? तो वैसे शास्त्र में बताया गया है कि ब्राह्मणों के मुख से, वैष्णव के मुख से, गाय के मुख से और कौओं के मुख से अपने पितृ भोजन ग्रहण करते हैं। हमें क्या करना है? अपने पितृओं को स्मरण करना है और प्रार्थना करनी है कि मैं ये ब्राह्मण देवताओं के माध्यम से मैं आपको भोजन पहुंचाने की व्यवस्था कर रहा हूं, तो आप उसको बहुत प्रसन्नता से उसको आरोगे और हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखे, है ना। तो ऐसे हमको ये विधान करना है। ऐसा नहीं है कि कोई पंडित बुला के ही ये हो सकता है, अपने आप भी ये एक नियम यानी कि एक व्रत उसको निर्दिष्ट करके लेना है कि अपने पितृओं को तृप्त करने के लिए मैं जितना भी हमारी यथाशक्ति, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा भंडारा करना है ना, जितना भी 5 ब्राह्मण है, 5 वैष्णव है, गैयों को खिलाए, है ना, कोई गरीब है जो खाना नहीं पा सकता उसको खिलाए, है ना, तो भी वो तृप्त हो जाएंगे। तो ये विधान है अपने पितरों को तृप्त करने का। लेकिन हमको मालूम कैसे पड़ेगा कि हमारे कोई पूर्वज पितृ बने हैं कि नहीं बने? मालूम पड़ेगा? नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि पितृ 3 साल में, अगर मान लो आज किसी की डेथ हो गई है तो 4-5 साल पितृ में रहेगा, बाद में वो आगे चले जाएंगे, ऐसा तो है नहीं, है ना। कोई हजारों हजारों साल तक पितृ योनि में ही पड़े रहते हैं, है ना। तो हमको मालूम नहीं है, तो इसीलिए हर साल करना है, हर साल, है ना। अगर नहीं भी है, मान लो कोई पितृ ही नहीं है, तो क्या होगा? वो वेस्ट जाएगा क्या? कोई पितृ नहीं है तो ये वेस्ट नहीं जाएगा। शास्त्र की बात है, मैं आपको बताऊं, शास्त्र की बात है, वो हमको मिलेगा आगे, जब हम उस योनि में जाएंगे तो वो हमको मिलेगा। अगर मान लो कि हमारा पितृ कोई अलग योनि में चला गया है, मान लो कि वो स्वर्ग में है, तो स्वर्ग में भी उसको मिलेगा, स्वर्ग में उसको अमृत के रूप में मिल जाएगा। मान लो कोई पशु के रूप में है, तो पशु के रूप में भी उसको उस हिसाब से उसका खुराक मिल जाएगा। समझ पा रहे हो? शास्त्र में बताया गया है, क्योंकि कोई भी क्रिया वेस्ट नहीं जाएगी, है ना। तो इसीलिए ये सब चीजों को सोच समझकर हमको ये सब करना। इतना तो हम कर ही सकते हैं ना, कि नहीं कर सकते? कोई खर्चा नहीं है ज्यादा, कोई 56 भोग नहीं बनाने हैं,
है ना, कोई 56 भोग नहीं बनाना है। खीर या रोटी पवा दो, है ना। अगर कोई वैष्णव को बुला रहे हो, कोई ब्राह्मण को बुला रहे हो, तो मान लो कि हमारी दादाजी के लिए जो चल बसे है उसके लिए हम कर रहे हैं, तो दादाजी को जो चीज प्रिय थी वो इन लोगों को खिला दो। मान लो दादाजी को समोसे बहुत प्रिय थे, उदाहरण के तौर पे, तो इन लोगों को भी इनके व्यंजन में समोसे भी खिला दो इसको। या हमको मालूम नहीं कि किन पितरों को क्या अच्छा लगता था, तो क्या करते, फुल प्लेट, है ना, दाल भात सब्जी रोटी मिठाई, है ना, अचार, ये सब फुल प्लेट खिला दो, तो भी उसको प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो बहुत सारे कर्मकांड के विधि विधान है, लेकिन अगर कोई भी ऋण हमारे ऊपर बाकी रहता है तब तक हम भगवत धाम नहीं जा सकते। समझ पा रहे हो? मातृ पितृ ऋण, है ना, ऋषि ऋण, देवताओं का ऋण, भूमि का ऋण, सबका ऋण हमारे ऊपर है। तो बहुत बड़ा अवसर है ये जो 15 दिन, है ना, तो ऋण में से मुक्त होने का बहुत बड़ा अवसर है। तो मान लो कि कोई बालक, छोटा सा बालक है, हमारे कुल में आया, जन्म लिया, 2 साल के पहले वो मृत्यु हो जाता है। 2 साल के पहले अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यहां पे गरुड़ पुराण में बताया गया है कि 2 वर्ष पूर्ण होने के पहले बालक मृत हो जाए तो तब उसका दाह संस्कार नहीं करना है, उसको क्या करना है, उसको दफनाया जाता है। और उसकी उदक क्रिया या उसका श्राद्ध भी नहीं होगा। समझ पा रहे हो? उसका पिंडदान श्राद्ध उसका नहीं करना होगा 2 साल के पहले अगर कोई बालक की मृत्यु हो जाए तो यहां पे देखो बताया गया है कि अथर्व वेद में कि ये श्राद्ध कैसे पहुंचता है, वेदों में कोई प्रमाण है क्या? तो यहां पे बताया गया है कि हे अग्निदेव, स्तुति किया हुआ जिस योनि में जहां हमारे पितर रहते हैं उसका जानने वाला है, यानी कि उसको इंगित करके, उसको निर्दिष्ट करके अगर हम भोजन पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे तो वहां उसको मिल सकता है। हमारा प्रदान किया हुआ स्व अधिकृत हव्य, हव्य यानी कि भोजन, सुगंधित बनाकर पितरों को प्रदान कीजिए। ये श्लोक है जिसको हमें बोलकर या अपने मन में वो भाव लाकर भी हमको अग्निदेव को प्रार्थना करनी है ना। सबसे पहले ये भोजन कौन लेगा? वरुण देव लेंगे। और वरुण देव किसको देंगे? अग्निदेव को देंगे। और अग्निदेव पितृलोक में हमारे पितरों को देंगे। ये प्रथा है और ये शास्त्रों में लिखा गया, अथर्व वेद में ये बात बताई गई है। विवाह यज्ञ उत्सव काल में अगर किसी की मृत्यु होती है या किसी का जन्म होता है तो सूतक और पातक दोनों तरफ से लगते हैं, मालूम है ना। जन्म का भी सूतक लगता है और मृत्यु का भी लगता है ना। तो विवाह यज्ञ उत्सव काल में जन्म अथवा मरण का समाचार अगर मिलता है, मान लो कि गांव में किसी की मृत्यु हो गई हमारे कुल में, अगर फोन आया, मैसेज आया कि ये मृत्यु हो गई है, तो क्या करें? रुकवा दे सब? क्या करना चाहिए? यहां पे लिखे है कि तब उस पूर्व संकल्प युक्त विवाह, पूर्व संकल्प युक्त विवाह यानी कि विवाह जो पहले से निर्धारित हो गया है, विवाह का संकल्प पहले से हो ही गया हो। मान लो कि जब किसी का विवाह निर्धारित होता है
तो 6 महीने, 2 महीने, 1 साल के पहले ये विवाह निर्धारित हो जाता है ना। तो विवाह यज्ञ तथा उत्सव को पूर्ण करे, क्या करे? पूर्ण करना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए अगर ये आ गया है तो। लेकिन अन्य कार्य ना करे, क्या करना चाहिए? अन्य कोई नया कार्य आरंभ करना चाहिए नहीं, जब तक ये सूतक पातक है तब तक। समझ पा रहे हो? જ્યાં સુધી આપણા માટે આ સૂતક લાગે છે જન્મ અને મૃત્યુનું, ત્યાં સુધી જે કાર્યો પહેલાથી આપણે સંકલ્પ લઈ લીધો છે, પહેલાથી આપણે નિર્ધારિત કરી ચૂક્યા છીએ, એને પૂર્ણ કરી દેવા, નવું કોઈ કાર્ય કરવાનું નથી જ્યાં સુધી આ સૂતક પાતક પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી। તો હવે માનો કે આ પિંડદાન, તર્પણ આદि કરવામાં આપણીથી કોઈ ભૂલ રહી જાય છે અથવા કાંઈ નથી આપણે કરી શકતા કર્મકાંડ વગેરે કંઈ પણ, તો પિતૃઓના ઋણમાંથી મુક્ત કઈ રીતે થઈ શકાય? થઈ શકાય? તો એવું નથી, હમણાં જે જવાબ આવશે તેવું નથી કે એ જ કરવાનું છે, આ તો કરવાનું જ છે, સમજાય છે? તર્પણ, પિંડદાન આદि તો આપણે કરવું જ જોઈએ, પણ વધારામાં શું કરવું જોઈએ? है ना? प्लस हम और आगे पितरों के मोक्ष के लिए क्या कर सकते हैं, जहां पे कंफर्म हो जाएगा पितरों का मोक्ष। ये तो अब तक हो रही थी उसके शरीर के लिए बात है, उसको भोजन कैसे पहुंचाए, उसको तृप्त कैसे करे, उसको संतोष कैसे दे। समझ पा रहे हो? लेकिन अभी जो पितृ योनि है वो अच्छी नहीं है ना, उसको आगे तो भेजना है ना, इसी शरीर में उसको भेजना है कि नहीं भेजना है? भेजना है ना। उसके लिए क्या करना चाहिए? कि ऐसा नहीं है कि हमारा कोई व्यक्ति जेल में पड़ा है तो हम हर रोज उसको टिफिन पहुंचाएंगे, उसको कपड़े भेजेंगे, उसको जीवन जरूरियात की सभी चीजें भेजेंगे, लेकिन उसको बाहर निकालने के लिए कुछ करते नहीं। अगर वो बोलेगा कि बेटा बाहर तो बाबा आपको मिल जाता है ना सब कुछ, टिफिन आ जाता है, कपड़े आ जाते हैं, अब आपको क्या है दिक्कत? बोलते हैं क्या हम? उसको बाहर भी निकालना है ना, उसके लिए क्या करें, है ना? उसके लिए शास्त्र बताते हैं, उसके लिए भागवतम पढ़े। क्या पढ़ना चाहिए? भागवतम। और ऐसा नहीं कि भागवतम बड़ी बड़ी कथा बिठाएंगे, कोई पंडित ब्राह्मण को बुलाएंगे तभी ये भागवतम की कथा हो सकती है। हमारे घर के 5 लोग या हमारे कुटुंब के अगर सदस्य भी एकत्रित हो सकते हैं तो सबको बुला के कोई एक व्यक्ति भागवतम पढ़ेगा और बाकी लोग सुनेंगे, तो 7 दिन, 15 दिन, 1 महीना, और उसके अगर हर रोज कर सके अपने घर में, हर रोज 1 श्लोक का भी श्रवण पठन करे तो भी क्या होगा? पितरों की मुक्ति वहां से अपने आप हो जाएगी, है ना। आप लोग बोलेंगे कि कोई उदाहरण है या ऐसे ही आप चला रहे हो? ये सब शास्त्र में बताया गया है, शास्त्र में काफी कई सारी कथाएं हैं कि पितरों के मोक्ष के लिए क्या किया जाए। वो धुंधुकारी की कथा है क्या? नहीं, धुंधुकारी किन किन लोगों ने सुनी है? धुंधुकारी और गोकर्ण, हाँ बहुत सारे लोगों ने। तो शॉर्ट में ले लेता हूं कथा, जिन लोगों ने नहीं सुनी है। तो धुंधुकारी नामक एक व्यक्ति था जो मरने के पश्चात प्रेत योनि में चला गया। प्रेत योनि यानी कि उसका पिंडदान किसी ने नहीं किया। एक बात हमारी अधूरी रह गई कि विदेश में मरवा वाला शू थाय छे, हमणां नेक्स्ट लईए। तो वो प्रेत योनि में भटक रहा था और उसका भाई का नाम था गोकर्ण, वो भी जीवित था। तो कुछ ना कुछ करके वो अपने भाई को संकेत दे रहा था कि मैं अभी प्रेत योनि में भटक रहा हूं, मेरे लिए आगे कोई शरीर नहीं बना हुआ है, तुम मेरे लिए कुछ करो, मैं बहुत दुखी हो रहा हूं।
तो उसके भाई ने बहुत बहुत पवित्र नदियों के जल मंगाकर उसका तर्पण, पिंडदान आदि किया, फिर भी वो आत्मा का मोक्ष नहीं हुआ। बहुत ही पतित आत्मा थी, पापी आत्मा थी। तो बाद में वो कर्ण ने सुना कि गया में जाकर अगर श्राद्ध किया जाए तो कंफर्म उसकी आत्मा का कल्याण हो जाता है। तो उन्होंने गया में जाकर श्राद्ध किया, है ना, बहुत अच्छी तरह से श्राद्ध तर्पण की विधि की, और फिर वापस आया और अभी निश्चित हो गया कि नहीं, अभी तो उसकी मुक्ति हो ही गई होगी प्रेत योनि से। फिर भी नहीं हुई, फिर भी वो संकेत दे रहा था। दूसरी बार गया, तीसरी बार गया, गया में जाकर श्राद्ध किया कि शायद कुछ कमी रह गई होगी, तो अब की बार एकदम परफेक्ट, एकदम सटीक से मैं श्राद्ध करूंगा, कुछ भी क्षति ना रहे। फिर भी किसी भी प्रयोजन से इसकी परम गति नहीं हो रही। बाद में किसी भक्त ने उसको बताया, पूछा भक्त को कि क्या करना चाहिए, कुछ भी करता हूं तो जो मेरे भाई की आत्मा है वो गति को प्राप्त नहीं कर रही। तो भगवान के भक्त ने बताया कि तुम भगवान की कथा करवाओ, उसको सुनाओ, भगवान की कथा सुनाओ, उससे उस आत्मा का कल्याण होगा, है ना। और बाद में सबको मालूम है क्या किया, भगवान की भागवतम कथा बिठाई उसने, और धुंधुकारी जो बांस आता है ना, बांस का, उसमें आकर वो स्थापित हो गया, बांस का। एक दिन की कथा सुनी तो बांस में गांठ आती है, मालूम है, तो एक गांठ का छेदन हुआ। दूसरे दिन की कथा के पश्चात दूसरी गांठ का छेदन होता है। ऐसे करते 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 7 दिन की कथा उन्होंने सुनी, और 7वें दिन में पूरी जो 7वीं गांठ थी वो भी छेदन हो गई। और क्या हुआ, उस आत्मा के लिए गोलोक धाम से विमान आया, भगवान के पार्षद उसको लेने आए, है ना। क्यों? भगवान की कथा सुनने का फल था। तो अभी सबने देखा, बहुत सारे गांव वाले भी कथा सुनने आते थे, है ना। सबको मालूम था किस लिए कथा है, कि कथा के बाद भगवान के धाम से विमान आएगा और ले जाएगा। जो जो पुण्यशाली आत्मा है जिसने कथा सुनी है, सबको ले जाएगा। तो अभी सबने देखा कि ये तो धुंधुकारी को ही लेके चले गए, हमको तो पूछा तक नहीं कि आप आओगे कि नहीं आओगे, है ना। तो सबने बहुत बड़ा विरोध किया कि अब हमने भी कथा सुनी, हमको तो भगवान का धाम नहीं प्राप्त हुआ। क्या कारण था मालूम है? किसको मालूम है? कि कथा तो सबने सुनी, जैसे धुंधुकारी ने सुनी वैसे गांव वालों ने भी सुनी, लेकिन धुंधुकारी के लिए प्लेन आया, विमान आया भगवान का धाम का, लेकिन बाकी सबके लिए क्यों नहीं आया? आपने हाथ ऊंचा किया था ना, बताओ। हाँ, क्योंकि जैसे धुंधुकारी ने एकाग्रता से कथा को श्रवण किया, वैसे बाकी गांव वालों ने नहीं किया। बाद में क्या हुआ, दूसरी बार बिठाई, बाद में दूसरी बार सबने एकाग्रता से श्रवण किया, और बाद में तब जिन्होंने श्रवण किया था उसके लिए भगवत धाम का रास्ता हो गया, है ना। तो ये शास्त्र का पठन पाठन पितृओं की मुक्ति के लिए बहुत ही लाभदायी है ना। पिछली बार जब भागवतम के महात्म्य में मैंने आपको बताया था कि जब कोई व्यक्ति भागवतम लेकर घर जा रहा है, अभी भागवतम घर पहुंचा भी नहीं, या शायद संकल्प भी किया है कि मैं भागवतम लेना चाहता हूं या चाहती हूं, तब क्या होता है, उनके पितृ वहां नाचने लगते हैं। किनके? उनके पितृ, जो सदस्य, जो व्यक्ति भागवतम लेने की या घर पे ले जाने की चेष्टा करता है,
उनके पितृ वहां नाचने लगते हैं पितृलोक में। क्यों? क्योंकि उन लोग को निश्चित हो जाता है कि अब हमारी मुक्ति का समय एकदम नजदीक आ गया है ना। तो इसीलिए हर घर में भागवतम अवश्य होना चाहिए। दूसरा फायदा क्या है मालूम है? अगर भागवतम घर में होगा ना तो नरकलोक में जाने की कोई चिंता ही नहीं रहेगी, क्योंकि नरकलोक में जाना नहीं होगा। भागवतम घर में रखने का फायदा है ना। और भागवतम के लिए शास्त्रों में बताया गया है कि अगर मनुष्य को अपना सब कुछ बेच बांट कर भी अगर भागवतम खरीदना पड़े तो भी खरीद लेना चाहिए। अपना सब कुछ संपत्ति बेचकर अगर भागवतम आता है तो भी वो ले लेना चाहिए। इतना महत्वपूर्ण है भागवतम। तो जिन जिन के घर नहीं है वो अवश्य ले ले, और सिर्फ लेने के लिए नहीं लेकिन पढ़ने के लिए ले ले, है ना। ऐसा नहीं कि चलो बताया कि सिर्फ रखो तो ही लाभ है। सोचो अगर रखते हो तो भी इतना लाभ है तो पढ़ते हो तो कितना 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 लाभ होगा, है ना। पढ़ते हो तो कितना लाभ होगा। कोई भी ऐसी ताकत नहीं है कि वहां पितृलोक की मुक्ति करवा सके, है ना। अगर हम पूरी पृथ्वी के भी मालिक है, पूरी पृथ्वी का भी धन अगर खर्च कर देंगे तो हमारे एक पितर को भी छुड़ा नहीं सकते। सोचो, एक पितर को छुड़ा नहीं सकते वहां से। हाँ, हम उसको भोजन दे सकते हैं, ये सब व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन छुड़ा नहीं सकते वहां से। और ये भागवतम इतना शक्तिशाली है, भागवतम इतना भक्तिमय है, इतना रसमय है कि उसको पढ़ने मात्र से हमारे पूर्वजों की मुक्ति हो सकती है। तो अनगिनत हमारे पूर्वज होंगे शायद पितृलोक में, बराबर है। तो इसलिए हमको प्रतिदिन कम से कम एक श्लोक का पाठ करना चाहिए। और ये दिनों में तो हर रोज एक दो श्लोक, आधा घंटा, पौना घंटा, एक घंटा अगर हम पढ़ सके भागवतम अपने घर के सदस्यों को पास बिठाकर, तो उनके आत्मा का तो कल्याण होगा ही होगा, लेकिन हमारा भी होगा, है ना। क्योंकि वो पढ़ने से हमको भी लाभ मिलेगा। आज की पीढ़ी को या हमको आपको ये थोड़ा बहुत नॉलेज है कि ये पितृ तर्पण, ये पिंडदान, ये वो सब करना होता है। 25 साल 50 साल के बाद किसी को ये मालूम होगा नहीं कि ये करना है। तब दुनिया कितनी आधुनिक बन गई होगी, ये सब कर ही नहीं रहा होगा कोई। सोचो, तब हम मरेंगे कि नहीं मरेंगे? अमर तो है नहीं कोई, सबको एक दिन तो जाना ही है। तब हमारा क्या होगा? भटकते रहेंगे क्या प्रेत योनि में या पितृ योनि में? तो अपने लिए भी कुछ अर्जित करके जाना है ना। ये धन दौलत तो कुछ साथ में आने वाला है नहीं, और ऐसा भी नहीं कि नहीं कमाना है, चलो कमा लो, लेकिन साथ साथ इस्कॉन संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक बुद्धिमान मनुष्य किस चीज का संग्रह करता है। हम क्या कभी कूड़े कचरे का संग्रह करते हैं क्या? नहीं करते, है ना। हम किसका संग्रह करते हैं? जो अमूल्य हो और बहुत लंबे समय तक हमारे साथ रहने वाला हो, ऐसी चीज का हम संग्रह करते हैं कि नहीं, है ना। तो शास्त्र में बताया गया है कि बाकी सारी चीजें जो हमें इस आंख से दिख रही है वो सभी कैसी है? नाशवंत है, सभी का नाश है। जो अपनी आंखों से जो भी दिख रहा है वो सभी का नाश है। लेकिन भगवान भगवत गीता में अर्जुन को बताते हैं कि जाओ अर्जुन, पूरी दुनिया में तुम ऐलान कर दो कि मेरी भक्ति का कभी नाश नहीं होगा।
भगवान की भक्ति का कभी नाश नहीं होता। और अभी हम क्या अर्जित कर रहे हैं, क्या संग्रह कर रहे हैं मालूम है? कूड़ा कचरा, है ना। जितना भी मोबाइल देख रहे हैं, एक फोटो के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, चौथी, पांचवी, क्या अंदर जा रहा है? कूड़ा कचरा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? देखो मोबाइल बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कि मोबाइल बुरी चीज है। अगर आप उसमें कथा सुनो, भागवतम सुनो, सत्संग सुनो, तो बहुत बहुत सारे, हमारी पूरी जिंदगी भर हम अगर सुनते रहे ना तो भी खत्म नहीं होंगे, इतने सत्संग है ना। लेकिन हम क्या देखते हैं, क्या देखते हैं? सत्संग देखते हैं क्या? इधर उधर की बातें ही ज्यादा देखते हैं। और सत्संग देखे भी ना तो भी अगर स्क्रॉल करे ना तो दूसरा कुछ आएगा, उसमें क्लिक कर देंगे, सत्संग तो साइड में चला जाए। होता है कि नहीं होता है ऐसा? तो इसीलिए हमारे आचार्य बताते हैं कि जितना भी भागवतम, भगवत गीता का हम श्रवण करेंगे, पठन करेंगे, शास्त्रों का श्रवण करेंगे, तभी हमको ये सब ज्ञान मिलेगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है ना। अगर मान लो कि हमको नहीं पता था ये नहीं करना है, तो क्या पाप नहीं लगेगा? गलती से कुछ हो गया, हमको मालूम नहीं था और कुछ हो गया पाप हमसे, तो क्या उसका कर्म, उसका फल नहीं भुगतना पड़ेगा क्या? उसका भी भुगतना पड़ेगा। अनजाने में अगर किया गया पाप भी हमको भुगतना ही पड़ेगा। तो इसीलिए शास्त्र को पढ़ना है ताकि हमको ज्ञान मिले कि कैसे हमें अपना जीवन व्यतीत करना है, कैसे हम दूसरों को भी, दूसरों की आत्माओं यानी कि हमारे पूर्वजों की आत्माओं का भी हम कैसे कल्याण कर सकते हैं। कोई भी कुल में अगर एक वैष्णव भक्त भी होता है ना, एक वैष्णव भक्त है ना, तो उसकी आगे पीछे की 71 पीढ़ी का मोक्ष हो जाता है। जितने भी है, प्रेत योनि में है, पितृ योनि में, जहां जहां भी है ना, कोई एक शुद्ध वैष्णव भक्त अगर उस कुल में जन्म लेता है या होता है, एक भी मनुष्य अगर भक्त बनता है ना, तो सभी का उद्धार हो जाता है। शास्त्र में लिखा है ना। और शास्त्र में काफी सारी कथाएं भी है कि होता है, ऐसे कोई मनगढ़ंत नहीं बता दिया। तो कोई भी खर्चा नहीं है। थोड़ा बहुत हमारा समय जो हम वेस्ट करते हैं, उसको बेस्ट बनाने के लिए क्या करना है? भागवतम पढ़ना है, भगवत गीता पढ़नी है, रामायण महाभारत पढ़ना है ना। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि हमको मालूम नहीं है कि किन तिथि पे हमारे पितरों की तिथि है। तिथि भी होती है ना, हमारे दादाजी मान लो कि पाचम के दिन पर अगर उसका स्वर्गवास, उसका निधन हुआ है, तो हम पाचम के दिन करेंगे उसका। लेकिन कई कई ऐसे पितृ है जिसकी हमको तिथि मालूम नहीं है, तो क्या करेंगे? प्रश्न होता है इनके, तो क्या करेंगे, किस तिथि को? हाँ, तो ऐसा भी नहीं है अमास को ही, ये 15 दिन में जो भी आपका मन बने उस तिथि पे सभी पितृओं को स्मरण करके, है ना, वरुण देव को स्मरण करके, अग्नि देव को स्मरण करके, है ना, अयरमा भगवान को स्मरण करके सबको अनुरोध करना है कि मैं अपने पितरों के लिए ये भोजन पहुंचाने की व्यवस्था कर रहा हूं, तो आप कृपा कीजिए और हमारे पितरों को भोजन प्रदान कीजिए, और आप और हमारे पितृ दोनों हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रहे, है ना। ये हमारा कर्तव्य है। देखो यहाँ पे अभी मैंने जो बात बताई वो शास्त्र में कैसे दी गई है। पद्म पुराण का श्लोक है, पितर सदा यही बातचीत किया करते हैं। पितृ जो ऊपर, जैसे हम यहाँ बातचीत करते हैं ना, तो वहां पे पितृलोक में भी बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो इकट्ठा होते हैं,
वो लोग भी बातचीत कर रहे हैं, है ना, कि तुम गए थे कौवा बनकर, क्या भोजन दिया पुत्रों ने, कैसे ही भूखे वापस आ गए, है ना। तो वैसे ये लोग बात कर रहे हैं कि हमारे कुल में वैष्णव पुत्र उत्पन्न हो, ऐसी कामना करते हैं ये। हमारे कुल में क्या है, वो वैष्णव पुत्र उत्पन्न हो जो हमारा उद्धार करके विष्णु धाम में हमको पहुंचा सके। वही दिवस धन्य है जिसमें भगवान विष्णु का पूजन किया जाए, और उसी पुरुष की माता, बंधु बांधव तथा पिता धन्य है जो विष्णु की अर्चना करता है ना। जो विष्णु की अर्चना करता है उसकी माता, पिता, बंधु, है ना, ये सब धन्य है। क्यों? क्योंकि वो विष्णु की अर्चना करता है। और जो लोग भगवान श्री विष्णु की भक्ति में तत्पर रहते हैं उन सबको परम धन्य समझना चाहिए। ऐसी बात कौन कर रहे हैं? पितृए कर रहे हैं कि काश हमारे कुल में कोई वैष्णव भक्त उत्पन्न हो, ऐसी वो कामना करते हैं। और आजकल क्या करते हैं माता पिता, अभी ऐसे युवा लोग आते हैं ना सत्संग में, नहीं 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 वहां नहीं जाना है बहुत, तो तुम तो भगत हो जाओगे, है ना, तुम साधु हो जाओगे, है ना। और पितृ वहां कोस रहे होंगे उनको कि उसको भक्त होने दो, क्यों मना कर रहे हो, भक्त होगा तभी तो हमारा उद्धार करेगा, है ना। आजकल हम क्या बनाना चाहते हैं अपने बेटे बेटियों को? डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बड़े बड़े पद पे अगर स्थित हो, ऐसा बनाना चाहते हैं, है ना। बहुत कम ऐसे माता पिता है जो अपने पुत्र पुत्रियों, अपने संतानों को भक्त बनाना चाहते हैं, है ना। तो पढ़े लिखे में कोई ऐतराज नहीं है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, पढ़े लिखे पढ़ना ही चाहिए, लिखना ही चाहिए, है ना, बहुत 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 अच्छा पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। लेकिन हमारी संस्कृति, हमारे धर्म को, हमारे आदर्श को कभी भूलना नहीं चाहिए और उसको सीखना चाहिए। और भगवत गीता में भगवान एक श्लोक में बताते कि यत यत आचरति श्रेष्ठ तत देवे तरो जन स यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। क्या बताते भगवान? कि महापुरुष द्वारा जो भी आचरण किया जा रहा है उसका, उसके नीचे के पक्ष में जो लोग हैं उसका अनुसरण करेंगे। महापुरुष यानी कि बच्चों के लिए कौन है महान? अपने माता पिता, है ना, अपने गुरु, अपने शिक्षक, उसको बच्चों अपने रोल मॉडल समझते हैं, उसके जैसे बनना चाहते हैं, तो इसीलिए माता पिता को भी एक आदर्श माता पिता बनना होगा ना, ताकि वो अपने बच्चों को भी ये सही संस्कार दे सके, है ना। तो इसलिए हमें हर रोज भक्तिमय कार्य में लगे रहना चाहिए ताकि हमारे बच्चों को भी ये सब मिलता रहे, है ना। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के। किसी का कोई प्रश्न